उसने स्वर्ग जैसे लोक में उर्वशी जैसी सुंदरी का परित्याग कर दिया, लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ा, अपना सत्य नहीं छोड़ा। जब उर्वशी से कहा आपका शाप है परदादी मेरे को स्वीकार है, लेकिन मैं आपका स्पर्श नहीं करूंगा। उर्वशी को बड़ी दया आई। उर्वशी ने कहा अच्छा, जो हमने तुमको शाप दिया है, इस आशीर्वाद से अधिक तुमको लाभ देगा, सुख पहुंचाएगा। तू 1 वर्ष के लिए नपुंसक रहेगा। तो 1 वर्ष अज्ञातवास में राजा विराट के यहां बृहन्नला के रूप में नपुंसक बनकर, लहंगा धोती विलाज पहनकर, मांग में सिंदूर भर के, चूड़ियां पहनकर, बिछुआ पहनकर, पैर पैंजे पहनकर, कमर में करधनी पहनकर, गले में हार ब्लाउज पहनकर, और राजा विराट की पुत्री उत्तरा को 1 वर्ष तक उन्होंने नाचने गाने की विद्या सिखाई, नाचने गाने की विद्या सिखाई। तो 1 वर्ष तक नपुंसक रहे। तो भगवान कहते हैं कहीं वही नपुंसक जो रोग था वही अभी तो तेरे अंदर नहीं जागृत हो गया। सेना को देखकर डर गया। सेना में जब भर्ती होते हैं ना जो बच्चे, उनकी डॉक्टरी जांच होती है, कहीं नपुंसक तो नहीं है। कपड़े उतरवा करके, नंगा करके उसकी जांच होती है। नपुंसक जो होते हैं वो युद्ध नहीं कर सकते। अगर नपुंसकों की सेना बना करके और बॉर्डर पे भेज दी जाए, जब युद्ध होने लगे और जब तोप और गोलियां चलने लगी, तो वो क्या लड़ेंगे? वो तो सब राइफल और बंदूक छोड़ करके ताली बजा के नाचने लग जाएंगे। नाचने लग जाएंगे। वहां तो वही टिक सकता है उन गोलों के बीच में, भयंकर गोलियों की बौछार में, जिसके अंदर पुरुष होता है, पुरुषत्व होता है, वही वहां टिक सकता है। भगवान कहते हैं कि कहीं भैया वह नपुंसकता रोग तो तेरे को जागृत नहीं होगे। वो अर्जुन कहते हैं कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयास्या निश्चितम ब्रूहितन में शिष्यस्तेहं साधिमां त्वाम प्रपन्नम। जब हम काशी में गए तो हमारे गुरुजी बड़े विद्वान थे। उनके पास बड़े बड़े दंडी स्वामी विद्वान लोग पढ़ने के लिए आते थे। प्रस्थानत्रयी, उपनिषद, गीता और ब्रह्म सूत्र, ये प्रस्थानत्रयी है। भगवान को प्राप्त करने के ये 3 रास्ते। तो जब गीता पढ़ाते थे स्वामी जी, तो हम छोटे रहे, तो हमको भीतर से बड़ा अच्छा लगा। भीतर से कुलबुलाहट हो, भीतर से, और ये भावना हो कि स्वामी जी हमको कब पढ़ाएंगे गीता। तो एक दिन स्वामी जी से कहा, स्वामी जी हमको आप कब गीता पढ़ाओगे? स्वामी जी बोले अरे व्याकरण और ये सब तो तैयार करो, ये संस्कृत के श्लोक है, इनका शब्द का अर्थ निकालना, भाव निकालना बहुत कठिन हो जाता है। हाँ स्वामी जी आप पढ़ाते हो इन लोगों को, और हमारे भीतर से शरीर रोमांचित होता है। तो स्वामी जी ने कहा अच्छा तुमको हम गर्मियों की छुट्टियों में, जब तुम्हारी पाठशाला की पढ़ाई बंद होगी जाएगी, तो कनखल में सुनाएंगे, पढ़ाएंगे। तो हमारे स्वामी जी ने 8 दिन में हमको ये गीता पढ़ा दी। कहा पहले इसको याद करो तब इसका अर्थ बताएंगे। तो 8 दिन में हमको पूरी गीता पढ़ा दी, मूल मूल पढ़ा दिया, और हमने 5 ही दिन में सारी गीता सुना दी उनको। 5 ही दिन में सुना दी। स्वामी जी कहने लगे कि अरे भाई तुमने तो बड़ी जल्दी गीता सुना दी। काश, हमने कहा स्वामी जी जब आप उन महात्माओं को काशी में पढ़ाते थे तो हमारे भीतर से होता था कि ये श्लोक तो हमको याद है।
तो स्वामी जी ने कहा तुमने पूर्व जन्म में इस गीता को पढ़ा है, इसीलिए ये गीता इतनी जल्दी तुमको पूरी गीता 18 अध्याय याद हुई। पूर्व जन्मार्जिता विद्या, पूर्व जन्मार्जितम धनम, पूर्व जन्मार्जितम ज्ञानम अग्रे धावति धावति। पूर्व जन्म में जिसने विद्या पढ़ी है, पूर्व जन्म में जिसने दान पुण्य किया है, और पूर्व जन्म में जिसने गीता आदि ज्ञान प्राप्त किया है, और इस जन्म में आकर के थोड़े से ही उसको इशारे से सब आ जाता है। ये स्वामी जी ने श्लोक सुनाया, कहा तुम्हारे पूर्व जन्म के संस्कार हैं, नहीं तो इतनी जल्दी कोई गीता नहीं सुना सकता। 18 अध्याय तो हमको सारे श्लोक गीता जी के तो कहे कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेया निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधि माम त्वाम प्रपन्नम। अर्जुन कहने लगे प्रभु मेरे को युद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मैं नहीं जानता, मैं किन कर्तव्य विमूढ़ हो रहा हूं, आप ही बताइए मेरे को क्या करना चाहिए। तो भगवान अर्जुन के शोक मोह को दूर करने के लिए अब यहां से मूल गीता प्रारंभ होती है, ज्ञान गीता प्रारंभ होती है। ये पीछे तो युद्ध की बातें भूमिका रही। हम समस्त जीवों को लक्ष्य करके, हम समस्त जीवों के शोक मोह को दूर करने के लिए अर्जुन को निमित्त बनाकर भगवान समस्त वेदों का सार अपने हृदय में धारण कर मुख से बोलने लगे। कहते हैं असोचानन सोचस्तम प्रज्ञावादा सभाससे गतासु न गतासु नानुशोचन्ति पंडिताः। अब भगवान कहते हैं देखो अर्जुन, संसार में 3 प्रकार के प्राणी होते हैं। एक वो है जो मर गए उनके लिए शोक करते रहते हैं दिन रात, अरे देखो हमारे पिताजी मर गए, माता मर गई, हमारे दादाजी मर गए, गरीबी में चले गए, आज अगर होते तो बढ़िया एसी में रहते, कूलर में रहते। अरे मर गए तो मर गए, जैसे उन्होंने भाग्य था उनका वैसा सुख दुख हो के मर गए, उनके लिए शोक क्या करना। जो मर गए उनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। और कितने ऐसे जीव हैं संसार में जो आगे आने वाले हैं, अभी घर में जन्म नहीं हुआ, पुत्र है, पौत्र है, प्रपौत्र है, उनके लिए ही शोक करते रहते हैं। अरे मेरे पुत्र के पुत्र होगा, उसका पुत्र होगा, उसका पुत्र होगा, कहाँ रहेंगे, इतनी जगह है, इतना मकान है, वो कैसे रहेंगे। तो कितने मूर्ख लोग जो आने वाले पीढ़ी है उनके लिए ही शोक करते रहते हैं, मूर्ख है, उनके लिए क्या शोक करना। जैसा उनका भाग्य होगा वैसा सुख दुख होगे, उसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। और कितने अज्ञानी मूर्ख ऐसे हैं जो जीवित हैं, उनके लिए शोक करते रहते हैं। पुत्र पौत्र ये कैसे रहेंगे, क्या खाएंगे, उनके लिए शोक करते हैं। अरे ये अपने प्रारब्ध से भाग्य लेकर आए, जैसा सुख दुख पुण्य पाप किया उसका फल भोगेंगे, उनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। संसार में किसी के लिए शोक नहीं करना चाहिए। सब अपने अपने प्रारब्ध से आते हैं, भाग्य लेकर के आते हैं, और भाग्य बनता है कर्मों से। और कर्म 2 तरह के होते हैं, पुण्य पाप। तो पुण्यों का फल सुख मिलता है जीव को, पापों का फल दुख मिलता है। संसार के जीव पुण्यस्य फलमिच्छन्ति पुण्यम नेच्छन्ति जन्तवः, और पापस्य फल नेच्छन्ति पापम कुर्वन्ति यतन्तः। पुण्य का फल सुख है और पाप का फल दुख है। लेकिन संसार के जीव पुण्य का फल जो सुख है उसको तो चाहते हैं कि हमको सुख मिले, सुख मिले। कोई जीव ये नहीं चाहता कि हमको दुख मिले। सब जीव यही चाहते हैं कि हमको सुख मिले, सुख मिले, सुख मिले। लेकिन सुख जिससे मिलता है
पुण्य से मिलता है वो पुण्य करते नहीं, सत्कर्म करते नहीं, शुभ कर्म करते नहीं। तो पुण्य जिससे मिलता है वह सुख जिससे मिलता है वो पुण्य तो कमाते नहीं, और पुण्य का फल चाहते हैं कि हमको सुख मिले संसार के लिए। और पापस्य फल निच्छन्ति, कोई जीव ये नहीं चाहता कि हमको पाप का फल दुख मिले। पाप का फल जो दुख है उसको नहीं चाहते, लेकिन पापं कुर्वन्ति यत्नता, छुप छुप करके पाप करते हैं। बड़े प्रयत्न से पाप करेंगे। चोरी करेगा, चोर चोरी करने जाएगा, कितना छुप छुप के जाएगा। घूस लेने वाला घूस लेगा, छुप छुप के घूस लेते। घोटाले वाले घोटाले करते हैं। नेता लोग कहीं पकड़े न जाए, सीबीआई की किसी की पकड़ में न आए, वो छुप छुप के करते। तो पाप करेंगे छुप छुप करके, बड़े यत्न से करेंगे, प्रयत्न से करेंगे। जिस पाप का फल दुख नहीं चाहते हैं, और पुण्य नहीं करेंगे, पुण्य का फल सुख चाहते हैं, ऐसे संसार के जीव। बहुत बढ़िया ज्ञान है आप लोगों को, कहां तक सुनाएं, समय भी हो रहा है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। भगवान कहते हैं शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितम नातिनीचम शैलाजिन कुशोत्तरम। जो अपना उद्धार चाहता है, प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर, वस्त्र आदि शुद्ध पवित्र पहनकर, पवित्र स्थान में आसन बिछाकर, और समाकाय शिरोग्रीवम, अपने शरीर को ऐसे बैठा, ऐसे बैठे, ऐसे नहीं, ऐसे बैठेगा तो नींद आ जाएगी। यूं समाकाय शिरोग्रीवम, माने सिर सीधा हो, ग्रीवा माने ये गर्दन सीधी हो, और ये मेरुदंड पीछे का सीधा हो, ऐसे बैठ। हृदय में ध्यान करना चाहिए भगवान का, या जप करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए। और शनै शनै रूप में बुद्ध्या धृत गृहीतया, ये मन एक साथ बस में नहीं होता है। धीरे धीरे जहां ये मन जाए वहां समझाओ मन को, अरे मन कहां गंदी जगह जा रहा है, कहां तू जा रहा है। धन में जाएगा, मरने के बाद सर्प बनेगा या प्रेत बनना पड़ेगा। किसी स्त्री में मन जाएगा, मरने के बाद स्त्री शरीर की प्राप्ति होगी। किसी पुरुष में मन जाएगा, मरने के बाद पुरुष शरीर की प्राप्ति होगी। किसी पशु में मन जाएगा तो पशु मरने के बाद बनना पड़ेगा। इसीलिए हे मन, सब जगह से हटकर तू भगवान के सौंदर्य माधुर्य आभा प्रभा कांति में क्यों नहीं लगता है। तो भगवान के स्वरूप में धीरे धीरे मन को विषयों से हटा के लगाना चाहिए। आगे चलकर भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया। गीता तो ज्ञान का खजाना है। संसार में अगर कोई सर्वमान्य ग्रंथ है तो वो गीता है। एक दिन हमने अपने मोबाइल में देखा कि संसार में गीता अग्नि की तरह फैल रहा है ग्रंथ। अरब देशों में जहां इस्लाम है, वहां पर लोग गीता को अपने घरों में रखकर पढ़ रहे हैं, क्योंकि गीता को एक बार जिसने पढ़ लिया उसकी दृष्टि में सारे ग्रंथ फीके पड़ जाएंगे। इसमें ऐसा रस भरा हुआ है, ये जीवों को अंतरंग करती है, अंतरंग करती है। ये बहिरंग होता है, जितना जीव उतना ही दुखी होता है, और जितना अंतरंग होता है उतना ही जीव सुखी होता है। देखो, विषयों का उपभोग करने में जीवों को सुख मिलता है। कहा क्यों सुख मिलता है? कहा विषयों का उपभोग करते समय जीव अंतरंग हो जाता है। कैसे होता है? कहा किसी इंद्रिय का विषय ले लीजिए, चाहे कान का विषय शब्द है, चाहे रसना का रस है, किसी भी इंद्रिय का विषय ले लीजिए, तो विषय सुख कब होता है?
विषयेंद्रिय संयोग जन्य जो सुख होता है वही विषय सुख होता है। विषय और इंद्रिय का जब संसर्ग होता है, संबंध होता है, तब उस विषय का सुख मिलता है। जैसे रसगुल्ला है या गुलाब जामुन है, ये रसनेन्द्रिय का ही आपको एक उदाहरण देते हैं, इसको सब इंद्रियों से समझ लेना। तो रसगुल्ला ऐसे सामने रखा है, अच्छा नहीं, सुख नहीं मिलेगा उसमें। कोई कान पे रख दे तो सुख नहीं मिलेगा, कोई आंख पे रख दे रसगुल्ला तो सुख नहीं मिलेगा, कोई हाथ में पकड़ा दे बहुत से रसगुल्ले गुलाब जामुन तो सुख नहीं मिलेगा। कब सुख मिलेगा? जब रसगुल्ला रसनेन्द्रिय से स्पर्श होगा। जिह्वा के अग्रभाग में जो रसनेन्द्रिय है, जब जैसे ही उससे स्पर्श होगा तो स्पर्श होते ही मन जो है उतनी देर के लिए शांत हो जाता है। जितनी देर इंद्रिय और विषय का संबंध रहता है उतनी देर तक मन अंतरंग एकाग्र हो जाता है, सब जगह से हट जाता है अपने आप मन। ये प्रत्येक इंद्रिय का विषय का संसर्ग होते समय यही नियम है। आप जैसे ही रसगुल्ला को रखेंगे तुरंत मन सब जगह से हटके वहां अंतरंग हुआ, तो अंतरंग होते ही वो सुख मिलता है। न तो सुख उस रसगुल्ला में है, न सुख इस इंद्रिय में है। वह सुखस्तु आत्मरूपत्वात् तस्याधारो न विद्यते। सुख तो अपना आत्म रूप है, तो मन जो है वो अंतरंग आत्मरूप सुख स्वरूप की तरफ हो जाता है। तो जितनी देर विषय इंद्रिय का संबंध रहेगा उतनी देर मन अंतरंग रहेगा, सुख मिलता है। और विषय अलग हुआ, इंद्रिय अलग हुई, तो वो सुख भी नष्ट हो जाता है। ऐसे ही आंखों का सुख, ये चक्षु इंद्रिय है, इसे संसार का रूप देखते हैं, तो रूप देखने कब तक सुख मिलेगा? जब हम चक्षु इंद्रिय और वो जो सामने दिखाई दे रहा रूप उसको देखते रहेंगे। अगर इंद्रिय ऐसे हट गई या रूप हट गया तो विषय सुख भी नष्ट हो गया। तो इंद्रिय विषय जन्य जो इंद्रिय विषय संसर्ग जन्य जो सुख है वही तो विषय सुख। इस रहस्य को जीव नहीं जानते। इस रहस्य को जो जान जाता है वो तो ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है। ये अज्ञानी जीव सोचते हैं कि इस विषय में सुख है, इस इंद्रिय में सुख है, बस इसी के चक्कर में पड़ते हैं। इस रहस्य को जो जान जाता है, विद्यारण्य स्वामी ने विषयानंद नाम का एक प्रकरण लिखा है, उसमें ये सब बातें लिखी। पंचदशी नाम के वेदांत के ग्रंथ, वही बातें इसमें। तो ये तो विलक्षण ग्रंथ है, इसके वर्णन कौन कर सकता है? तो ये गीता जो है ये अग्नि की तरह संसार में फैल रहा है, क्योंकि इसको जो पढ़ेगा थोड़ी देर ध्यान करके तो बहुत अंतरंग हो जाएगा वो, तो उसकी बुद्धि मन इतना शांत हो जाता है कि वो आत्म सुख ब्रह्म सुख के समीप पहुंच जाता है। ऐसा ये सर्वमान्य सारे संसार के लोग इस ग्रंथ को मानते हैं। ये ब्रह्म ज्ञान कराने वाला ग्रंथ है। आगे चलकर भगवान कहते हैं अर्जुन से, हे अर्जुन सुनो, मन मना भव मद भक्तो मदियाजी माम नमस्कुरु मामेव सत्यन्ते प्रतिजाने प्रियोसि में। भगवान कहते हैं कि मैं प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूं, तू मेरे लिए अपनी अंतरात्मा के समान प्रिय है अर्जुन, तू मेरा मित्र है। इसीलिए तेरे से मैं छुपा हुआ रहस्य कहता हूं, तू मेरे में अपना मन लगा, मेरा भक्त बन, मेरा यजन कर, मेरी कथा सुन, मैं तेरे सारे पापों को दूर कर दूंगा। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। सर्वधर्मान माने सर्व विषयान, संसार में जितने इंद्रियों के विषय हैं
सबसे मन हटा के तू मेरे स्वरूप में लगा। कहा ठीक है महाराज, लेकिन मैं क्या करूं? आपने तो बहुत सुंदर गीता का उपदेश देकर मेरे शोक मोह को दूर कर दिया है, तो प्रभु बताइए मैं अब क्या करूं? तो भगवान ने कहा मां मनुस्मर युद्ध च, हे अर्जुन मेरा स्मरण करते हुए तू युद्ध कर, अपने धर्म का, अपने कर्म का, अपने कर्तव्य का पालन कर, क्योंकि तेरा जन्म क्षत्रिय वंश में हुआ है और क्षत्रियों का धर्म है युद्ध करना। कोई भी ललकारे, चाहे गुरु भी सामने आकर युद्ध के लिए ललकारे, से युद्ध करना। जैसे परशुराम जी ने जब भीष्म पितामह को ललकारा तो भीष्म पितामह ने पीठ नहीं दिखाई, परशुराम जी से युद्ध किया और ऐसा युद्ध किया कि जो उनको ये अभिमान हो गया था कि हमने 21 बार क्षत्रियों का वध किया है, दुष्ट क्षत्रियों का। तो भीष्म पितामह क्षत्रिय थे, उन्होंने ऐसा युद्ध किया कि परशुराम की नाकों चना चबा दी। अगर दूसरे दिन युद्ध होता तो परशुराम को मार भी सकते थे। प्रस्वप्नास्त्र उनको अष्ट वसुओं ने रात्रि में स्वप्न में प्रदान किया कि तुम सुबह ही जब भीष्म पितामह से युद्ध हो तो इस अस्त्र का प्रयोग करना, इसकी काट भीष्म पितामह के पास नहीं है। लेकिन देवताओं ने उनका समझौता करा दिया। तो क्षत्रिय का धर्म है, कर्म है युद्ध करना। तो युद्ध कैसे करोगे? मां मनुष्य मेरा हुए युद्ध कर। भगवान ने अपना स्मरण करते हुए कहा संसार में जो जो काम कर रहा है, खेती करने वाला खेती कर रहा है, नौकरी करने वाला नौकरी कर रहा है, व्यापार करने वाला व्यापार, दुकान चलाने वाला दुकान चला रहा है, लेकिन कैसे चलाएं, कैसे खेती करें, कैसे नौकरी करें, कैसे व्यापार करें? कहा भगवान का स्मरण करते हुए करो, भगवान का स्मरण करते। भगवान तो अर्जुन से कहते हैं युद्ध मेरा स्मरण करते हुए युद्ध कर। युद्ध करना तो बड़ा कठिन है, इतना कठिन तो नौकरी भी नहीं, खेती भी नहीं, व्यापार भी नहीं, वहां तो मरते हैं मारते। जब इस प्रकार से कहा तो अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हो गए। संजय बड़े प्रसन्न हुए। संजय ने कहा देखो व्यास प्रसादात् श्रुतवान एतत् गुह्यत् महं परम। हे राजन, व्यास जी की कृपा से मैंने गीता का उपदेश सुना, भगवान के मुख से भगवान के विराट रूप का दर्शन किया यहाँ हस्तिनापुर में बैठकर। जब भगवान ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया तो संसार में दो ही व्यक्तियों को दिखाई दे रहा था। 18 अक्षौहिणी सेना में कोई नहीं देख रहा था भगवान का विराट रूप। एक अर्जुन देख रहे थे कुरुक्षेत्र में और दूसरा हस्तिनापुर में संजय देख रहा था भगवान का विराट रूप। और भगवान की मुख से निकली हुई साक्षात गीता दो ही लोगों ने सुनी, एक अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में और दूसरा संजय ने हस्तिनापुर। संजय बड़े प्रसन्न हो रहे। राजा धृतराष्ट्र कहते हैं अरे संजय तुम तो सिद्ध हो गए हो, इतनी दूर की बातें सुन रहे हो, इतनी दूर की सब दृश्य देख रहे हो, भगवान के विराट रूप का दर्शन किया है, तो ये बताओ कि इस युद्ध में विजय किसकी होगी? तो संजय कहते देखो महाराज मैं जो बोलूंगा उसको सत्य समझना, पत्थर की लीक समझना, पत्थर की लकीर। क्या बोलो? कहा यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। संजय ने कहा हे राजन, हे धृतराष्ट्र, जिसके पक्ष में योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण धनुर्धारी अर्जुन होंगे उसी पक्ष की विजय होगी, उसको ही विजय लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। तो ये दोनों किसके पक्ष में है? युधिष्ठिर जी महाराज के पक्ष में। धर्मात्मा युधिष्ठिर के पक्ष में है भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन, माने युधिष्ठिर जी महाराज की विजय होगी। ऐसा ही हुआ। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अपने अपने हृदय में दोनों सेनाओं के बीच में घोड़ों की लगाम पकड़े
हाथ में चाबुक लिए पीछे को मुड़कर रथ में बैठे हुए अर्जुन को गीता सुनाते हुए भगवान का ध्यान करते हुए कीर्तन बोले, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, गोविंद गोविंद नारायण